नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के मडिया पंचायत में शांतिपूर्ण ढंग से पैक्स चुनाव हुआ संपन्न। दिन भर अधिकारियों की रही मुस्तैदी। बिस्फी प्रखंड के चहुटा, सादुल्लापुर व बल्हा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हुआ संपन्न। मधवापुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स चुनाव संपन्न। 59% लोगों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। देश भर के सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग में कार्यरत कर्मियों ने भूख हड़ताल कर किया कार्य। बाबूबरही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अस्पताल कर्मियों की हुई बैठक। गोल्डन कार्ड व परिवार नियोजन के बारे में दी गई जानकारी। झंझारपुर के पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य शाखा में रात में चोरों ने किया चोरी का असफल प्रयास। जयनगर के भाकपा कुरहिया शाखा की हुई बैठक। सदस्यता नवीकरण को लेकर की गई चर्चा। मधुबनी जिला मुख्यालय के नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। कलवाही के त्रिलोकनाथ उच्च विद्यालय परिसर में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न। जयनगर में आम जनता व राजनीतिक दलों के लोगों ने स्टेशन चौक से शहीद चौक तक निकाला कैंडल मार्च। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मडिया पंचायत में पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी, बीडीओ मंजू कुमारी कणकण समेत कई अधिकारियों की दिन भर मुस्तैदी रही। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मडिया पंचायत में सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से पैक्स चुनाव का मतदान कार्य शुरू हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने को लेकर जयनगर के एसडीएम बेबी कुमारी, बीडीओ मंजू कुमारी कणकण, थाना प्रभारी इंदल यादव, सीओ हर्ष हरी सहित अन्य अधिकारियों ने काफी मुस्तैदी दिखाई। मतदान शांतिपूर्ण कराने को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। प्रशासन मतदान केंद्र के इर्द गिर्द काफी चौकस रही। दिन भर प्रशासन की वाहन घूमती रही। बीडीओ मंजू कुमारी कणकण सहित अन्य अधिकारियों ने सुबह से मतदान कार्य तक काफी सजग रही। करीब 12:30 बजे जयनगर के एसडीएम बेबी कुमारी ने बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय परिसर में मतगणना स्थल का जायजा लिया। मतगणना कार्यस्थल पर एसडीएम ने विधि व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। सुबह 6:30 बजे से मतदान कार्य ससमय शुरू हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। नए मतदाताओं ने पहले मतदान फिर जलपान किया। वहीं महिला व बुजुर्गों में भी काफी उत्साह दिखा। गौरतलब है कि बासोपट्टी प्रखंड के एकमात्र पंचायत मडिया में पैक्स चुनाव हुआ। अध्यक्ष के लिए 2 उम्मीदवार ने नामांकन कराया था। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के चहुटा, सादुल्लापुर व बल्हा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव सुबह 7 बजे प्रारंभ हुआ, जो शाम के 4:30 बजे तक चलता रहा। इस दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। अधिकारियों की पूरे दिन क्षेत्र में मुस्तैदी बनी रही।
बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के चहुटा, सादुल्लापुर एवं बलहा पंचायत में पंचायत पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति सदस्यों का चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। पैक्स अध्यक्ष पद के लिए चहुटा में 3 एवं सादुल्लापुर में 4 कुल 7 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था। बलहा में प्रबंध कार्यकारिणी समिति सदस्य पद के लिए एक ही सीट पर 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव संपन्न कराया गया। चुनाव सुबह के 7 बजे प्रारंभ हुआ, जो 4:30 बजे तक चला। किसी भी जगह से किसी तरह अप्रिय घटनाओं की सूचना नहीं मिली। वरीय पदाधिकारी किशोर कुमार, प्रभारी बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे, सेक्टर मजिस्ट्रेट अहमद अब्दाली व बिस्फी थानाध्यक्ष संजय कुमार एहतियात के तौर पर इन तीनों पंचायतों में आते जाते दिखे। आप लोग दस्तखत नहीं बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान हर जगह अधिकारियों की तैनाती रही। कुल 470 पूरे दिन वोट गिरे। 7 बजे चुनाव प्रारंभ हुआ, जो शाम के 4:30 बजे तक चला। मधवापुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स चुनाव संपन्न हुआ। 69% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल 470 वोट गिरे। सोमवार की शाम 4:30 बजे मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना का कार्य शुरू कराया गया। बीडीओ वैभव कुमार की निगरानी में चुनाव के बाद मतगणना शुरू कराई गई। उन्होंने कई बार मतदान केंद्र की विधि व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव में बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील मतदाताओं से की। बीडीओ ने मतदान केंद्र पर कतार में लगे वोटरों से पूछताछ कर सुविधा व असुविधाओं की जानकारी ली। थानाध्यक्ष गया सिंह के नेतृत्व में सशस्त्र पुलिस की टीम सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई थी। मतदान और मतगणना केंद्रों पर महिला पुलिस और चौकीदारों की ड्यूटी भी खास तौर पर लगाई गई थी। गौरतलब है कि मधवापुर में पिछले चुनाव के लिए कराए गए नामांकन के दौरान सदस्यों की निर्धारित संख्या के अनुसार कोरम पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए वहां चुनाव नहीं हो पाया था। एक अध्यक्ष पद के लिए रमन कुमार झा, भगीरथ झा और अमिंद्र मिश्र सहित 3 प्रत्याशियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी दे रखी है, जबकि 11 सदस्य पद के लिए कुल 13 लोगों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए हैं। 335 रानी देवी, ठीक है। ठीक है, 335। दोस्त तुम राजन के भाई हो ना, इसकी सफाई के बाद बाहर कैंपस को भी उनको एक साथ करके आ रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन समेत जिला भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलवे के सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन विभाग के कर्मियों ने भूख हड़ताल रखकर कार्य किया। उन्होंने भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी 12 सूत्री मांगे रखी है। देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलवे के सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन विभाग में कार्यरत कर्मियों ने सोमवार को अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर कार्य को अंजाम दिया। जयनगर रेलवे स्टेशन पर एस&टी विभाग में कार्यरत कर्मी वैद्यनाथ भारती ने बताया कि देश के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन विभाग में लगभग 63,000 कर्मी टेक्नीशियन व सहायक टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। सभी ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में 1800 ग्रेड पे को 1900 करने, 24 घंटा लिए जा रहे ड्यूटी को 8 घंटा करने, वर्ष 2020 से लंबित डीए का भुगतान करने व रिक्स व डार्ड सीप भत्ता देने समेत अन्य मांग शामिल है, जिसको लेकर आज पूरे भारत के कर्मियों ने भूख हड़ताल कर कार्य किया। जयनगर दरभंगा रेलखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लगभग 70 एस&टी विभाग में कर्मी कार्यरत हैं। इस दौरान कृष्ण कुमार कामत, ओम प्रकाश दास, अभिनंदन कुमार व भरत राम मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
बाबूबरही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अस्पताल कर्मियों की एक विशेष बैठक हुई। इस दौरान गोल्डन कार्ड योजना व परिवार नियोजन के मद्देनजर कई विस्तृत रूप से जानकारियां दी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही के सभागार में सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीश कुमार के नेतृत्व में गोल्डन कार्ड को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी एएनएम व आशा कर्मियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में आयुष्मान पखवाड़ा के माध्यम से शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर आगामी 17 फरवरी से 3 मार्च तक सभी पंचायतों में वार्ड वाइज कार्यपालक सहायक के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जहां लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। कार्ड वैसे लोगों का बनेगा जिनका नाम पूर्व से रजिस्टर्ड है। हालांकि पीएचसी के प्रभारी चिकित्सक उदय शंकर प्रसाद ने बताया कि लगभग प्रखंड क्षेत्र में 22,000 लोगों का कार्ड बनना है, जिसमें से 10,000 लोगों के कार्ड पूर्व में ही बन चुके हैं। इस कार्ड के माध्यम से लाभुकों को 5 लाख तक का इलाज सरकारी व कुछ निजी अस्पतालों में होगा। वहीं केयर इंडिया के विकास कुमार के द्वारा सभी एएनएम व आशा कर्मियों को परिवार नियोजन के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। इस मौके पर बीसीएम राजीव कुमार, मुखिया जमील अख्तर, मुकेश कुमार गुड्डू, एएनएम प्रेमशिला, प्रेमलता, उषा पांडे, संगीता, सुनैना सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। झंझारपुर के पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य शाखा में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया। हालांकि चोरों का यह प्रयास असफल रहा। झंझारपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा में देर रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी का विफल प्रयास किया गया। बैंक के खिड़की को तोड़कर बैंक के अंदर घुसकर स्ट्रांग रूम में लगे ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि यह प्रयास असफल रहा। घटना की जानकारी सुबह बैंक खुलने के बाद सफाई कर्मी ने शाखा प्रबंधक को दी। जानकारी मिलते ही शाखा प्रबंधक द्वारा बैंक में रखे कागजात व सामानों की जांच की गई, जो पूर्व की तरह सुरक्षित पाए गए। घटना की जानकारी शाखा प्रबंधक द्वारा स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने घटनास्थल पर पहुंच घटना के बाबत जानकारी ली व जांच में जुट गए। तो सब विशेष जानकारी नंबर तो देना ही है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जयनगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कुरहिया शाखा के कार्यकर्ताओं की पार्टी कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राम सुब्रन यादव ने की। इस दौरान पंचायत चुनाव, सदस्यता नवीकरण जैसे कई मुद्दों पर विशेष चर्चा किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कुरहिया शाखा की बैठक सोमवार को पार्टी कार्यालय में राम सुब्रन यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सदस्यता नवीकरण, आगामी पंचायत चुनाव, पंचायत की समस्याओं मुद्दे पर चर्चा हुई। पंचायत चुनाव में सभी पदों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया गया। मुखिया पद पर रामपुकार मुखिया को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सीपीआई राज्य परिषद सदस्य सूर्य नारायण महतो ने संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कुरहिया की पार्टी मजबूत होगी तो जयनगर और मधुबनी की पार्टी भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कुरहिया में सैकड़ों भूमिहीन परिवार को भूमि उपलब्ध कराई गई। किरणेश कुमार ने कहा, जन कल्याणकारी योजनाओं में लूट मची हुई है। कम्युनिस्ट जनप्रतिनिधि होंगे तो गरीबों और सही व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। सभी योजनाएं पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही है। गैस की सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। 820 रुपए के सिलेंडर पर 89 रुपए ही अनुदान मिल रहा है, जबकि करीब 300 रुपए अनुदान मिलना चाहिए। खाद्य वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। किसानों के घर में आलू है तो 9 रुपए किलो आलू बिक रहा है, जबकि पूंजीपतियों के गोदाम में वही आलू चल जाता है तो 40 रुपए खरीदना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सीपीआई किसान आंदोलन के समर्थन में है। अंचल मंत्री रामचंद्र पासवान ने सदस्यता नवीकरण पर बल दिया। शाखा मंत्री महेंद्र शाह ने सांगठनिक रिपोर्ट पेश की।
बैठक में कपिल देव सिंह, तेतर यादव, तेज नारायण यादव, राम सेवक यादव, राजेंद्र यादव, मोती मुखिया, शंकर मुखिया, यमराज मुखिया, हंसराज मुखिया समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जल्दी लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो
या चांदी के हर तरह के जेवर। शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी शहर के स्टेशन रोड में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। यह धरना सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक जारी रहा। इस धरना के दौरान सभी ने केंद्र सरकार की जमकर निंदा की, साथ ही कृषि कानून को वापस लेने की मांग रखी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय के नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम स्टेशन रोड में दिन के 11 बजे से 3 बजे तक किया गया, जिसकी अध्यक्षता मायानंद झा ने की। कार्यक्रम में बैठे जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा, नगर अध्यक्ष मायानंद झा, ज्योति रमन झा, मुकेश कुमार झा पप्पू, अकील अंजुम, मोहम्मद साबिर हुसैन, इंद्र नारायण मिश्र, महेश चौपाल, योगेंद्र मिश्र, अनीस कुमार झा, अभय कुमार, ललन कुमार समेत दर्जनों वक्ताओं ने बताया कि काला कानून को हटाया जाए। इस कानून से किसान का जमीनी हक छीना जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपति ठेका पर किसानों का जमीन एग्रीमेंट के द्वारा ले लेंगे और उस जमीन को बैंक में बंधक रखकर बैंक से ऋण ले लेंगे और जब तक बैंक का पैसा नहीं मिलेगा तब तक जमीन बंधक रहेगा। रखने वाला पूंजीपति रहेगा। किसान उद्योगपतियों के वादा खिलाफी के खिलाफ उनके विरुद्ध न्यायालय में केस नहीं कर सकते हैं। इसके खिलाफ अनुमंडल पदाधिकारी के ही पास कर सकते हैं। किसानों को अपनी उपज का बिक्री का अवसर छीन जाता है। इस कानून के तहत बड़े बड़े उद्योगों को जमाखोरी करने का अवसर मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मधुबनी जिला के अंतर्गत किसान के विभिन्न समस्या के खिलाफ, सरकार के अराजक नीति के खिलाफ, किसान के समर्थन में, अन्नदाता किसान के समर्थन में पिछला 11 तारीख से 10-11 तारीख से आज चल रहा है। जिला के विभिन्न प्रखंड में हमरो आज भाग लेबाक अवसर प्राप्त भेल।
निश्चित रूप से बड़ा विस्तार से अवैध भाई जी बतलखिन है किसान आंदोलन पर में और किसानी पर में। कहीं ना सुभेश भाई जी तो बतलखिन है निश्चित रूप से ताज्जुब के बाद से जो पिछला लगभग 90-300 देश के राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न सीमा पर देश के लाखों किसान एक कड़ाके के ठंड में आंदोलन पर धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठल छे और देश के हुक्मरान कहे छे जे यह आंदोलन सीमित लोगों का है, देश विरोधी लोगों का है, आतंकवादियों। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही में त्रिलोकनाथ प्लस 2 उच्च विद्यालय परिसर में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन पूर्व पीएचडी विभाग के मंत्री व बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने किया। कलवाही त्रिलोकनाथ प्लस 2 उच्च विद्यालय परिसर में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पूर्व पीएचडी मंत्री व बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने किया। बेनीपट्टी विधानसभा के विधायक विनोद नारायण झा ने दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सिद्धांत व विचारधारा की पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान जो वादा किया वह अपने सिद्धांत पर कायम रही। विरोधी देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम को बेनीपट्टी के विधानसभा विधायक विनोद नारायण झा, जिलाध्यक्ष शंकर झा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वरुण कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष संतोष भगत, अमरिंदर सिंह, जियालाल पासवान, सुदिष्ट नारायण झा, भोला प्रतिहस्त, मुकेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष धीरज झा, मधेपुर बूथ अध्यक्ष कृष्णदेव राय, रामविलास झा, राजाराम झा सहित दर्जनों लोग शामिल थे। हमारा ये जीवनदायी है। इस नदी के गान बुराई करने के लिए कोई अभियान लेकर के उस कार्यक्रम के माध्यम से जो भाजपा के नहीं है कुछ समाज के लोग इस आंदोलन के नाम पर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारा संगठन के जो पुराने लोग हैं और नए लोगों को जोड़कर बीज की पोखरियां संरचना करती है। और फिर उसे जो जिस रूप में है जो नौजवान है उन्हें युवा मोर्चा में डालना, किसान है किसान मोर्चा में डाला है, कोई कला संस्कृति के क्षेत्र वाले होंगे, कोई पंचायती राज के विशेषज्ञ होंगे, कोई सहकारिता के विशेषज्ञ होंगे, कोई महिला मोर्चा के लोग होंगे। विभिन्न प्रकार का हमारा प्रकल्प है। कोई साहित्यकार होंगे, कोई कवि हो, कोई भारतीय इतिहास या यहाँ के इतिहास यहाँ अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं अपने स्वभाव से कुछ कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर में स्टेशन चौक से शहीद चौक तक जयनगर में स्टेशन चौक से शहीद चौक तक पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवान व किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक संगठनों व आम जनता ने इस कैंडल मार्च में भाग लिया। ऑल इंडिया किसान सभा एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रविवार को बिहार राज्य किसान सभा, एसएफआई, डीवाईएफआई अंचल जयनगर एवं डीबी कॉलेज छात्रों के द्वारा पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद होने वाले देश के वीर जवानों व देश में 80 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आम जनता के सहयोग से स्टेशन चौक से शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकाली गई, जिसमें छात्र, नौजवान व किसान के अलावे अन्य लोगों ने भाग लेकर सैनिक तथा किसान आंदोलन में हुए शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में किसान नेता रामजी यादव, डीवाईएफआई के राज्य सचिव शशिभूषण प्रसाद, अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह, सुकेंद्र प्रसाद यादव, मोहन कुमार यादव, रुद्र नारायण यादव, उमाशंकर प्रसाद, डीवाईएफआई के राज्य कमेटी सदस्य मोहम्मद अली हसन, तस्लीम उर्फ घपचन, प्रमोद कुमार मंडल के अलावा अन्य लोगों ने भाग लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च के माध्यम से उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवान व किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति मधुबनी द्वारा पुलवामा के शहीदों एवं किसान आंदोलन के शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला गया। केंद्र सरकार के मुखिया के द्वारा आज तक पुलवामा हमला के कारणों की जांच का खुलासा नहीं किया गया है। आरडीएक्स प्रयोग करने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया। यह बातें कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे किसान नेता मनोज मिश्रा, लक्ष्मण चौधरी, राकेश कुमार पांडे, सीपीआई जिला मंत्री मिथिलेश झा, महिला समाज के महासचिव राजश्री किरण, जुबेर अंसारी, शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा, सूर्य मोहन झा, वैद्यनाथ ठाकुर, रामचंद्र दास, अमरेश ठाकुर, राजेंद्र मिश्र, मोहम्मद फारूक, सत्यनारायण सहित अन्य किसान नेताओं ने कहा। कैंडल मार्च शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए थाना चौक पहुंचा, जहां एक नुक्कड़ सभा आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, किसानों का आंदोलन 2 महीने से भी अधिक दिनों से अनवरत जारी है। 200 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री व अन्य किसी मंत्रियों के द्वारा शहीदों के सम्मान में एक भी शब्द व सहानुभूति नहीं दिखाया गया है। किसान संगठन पुलवामा व किसान आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने सरकार की रवैये की निंदा की, साथ ही तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। आंदोलन के बलिदानी साथियों को लाल सलाम। आज अखिल भारतीय किसान आंदोलन के समर्थन में तीनों कृषि कानून जो काला कानून करार दिया गया है उसको रद्द करने के मांग को लेकर 14 फरवरी पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए सैनिक उनको श्रद्धांजलि देने, उनको नमन करने, उनको याद देने दिलाने, उनको सम्मान देने और किसान आंदोलन के शहीदों को याद करने, नमन करने को लेकर आज अखिल भारतीय संयुक्त किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा जो आहूत है आंदोलन कैंडल मार्च, उसी के तहत हम लोग मधुबनी में आज मधुबनी के किसान इकट्ठा होकर सड़क पर उतरे हैं। कैंडल मार्च ये सरकार को रोशनी दिखाने का काम करेगा। ये कैंडल मार्च सरकार निकम्मी है, सरकार शहीदों के प्रति एक भी सहानुभूति पूर्वक शब्द आज तक नहीं निकाल सकी, उल्टे अपमानित करने का काम कर रही है सरकार किसानों के ऊपर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। खासकर प्रधानमंत्री, हम निंदा करते हैं इस कैंडल मार्च के माध्यम से कि प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन के दौरान जो किसानों के ऊपर आपत्तिजनक भाषण किया गया, हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि अभी भी केंद्र सरकार होश में आए, किसानों को अपमानित करना बंद करे और तीनों कृषि काला कानूनों को रद्द करने का जो हमारा मांग है उसका पूरा करे और किसान आंदोलन को सम्मानजनक तरीका से समाप्ति करवाने का काम करे। मैं मिथिलेश झा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए आज किसानों के मार्च में साथ होकर मधुबनी के विभिन्न शहर से होते हुए थाना चौक पर आया हूं और हमारी मांग जो है वो यहाँ से दिल्ली तक, क्योंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, उस आंदोलन के हम लोग साथ खड़े हैं। पूरे देश में आज किसान सभा के आह्वान पर आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है और पूरे देश में आज सरकार को ये चुनौती देने का काम कर रहा है कि जनता किसानों के साथ है और अब सड़क पर किसान उतर गई है, उसके साथ साथ महिला भी बहुत संख्या में उतर गई है। सरकार को आज न कल रुकना होगा। सरकार अपने जीव में लड़ी हुई है, सरकार निकम्मी है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, वो किसान से लड़ रही है। किसान गेहूं धान का खेती करती है और सरकार कील ठोकने का काम करती है। मैं किसान के समर्थन में आज कैंडल मार्च में भाग ली हूँ। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। पहले आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे अमर शहीदों का बलिदान हुआ था, उनको मैं याद करता हूं, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और राष्ट्रीय किसान आंदोलन के क्रम में 200 से अधिक किसानों ने जो अपना बलिदान दिया है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि सरकार किसान विरोधी जो तीनों काला कानून है उस काला कानून को अविलंब वापस ले, हठ धर्मिता को त्यागे, नहीं तो पुनः 18 फरवरी को हम लोग 12 बजे से 4 बजे तक अखिल भारतीय स्तर पर सरकार के विरोध में रेल का चक्का जाम करेंगे। मैं मनोज मिश्र, राज्य सचिव।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के कलिकापुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नचारी राम के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। कलवाही प्रखंड के पंचायत कालिकापुर के गांव भरतपट्टी महादलित टोला में भाकपा के कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नचारी राम के तैल चित्र पर फूल अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिया। साथ ही इस दौरान संकल्प सभा किया गया, जिसमें भाकपा के जिला मंत्री मिथिलेश झा ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नागेश्वर राम ने की। मंच संचालन कलवाही के अंचल मंत्री राम टहल पूर्वे ने किया। भाकपा के जिला मंत्री मिथिलेश झा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नचारी राम अपना पूरा जीवन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहकर बिताएं। उन्होंने बताया कि 81 वर्ष की उम्र में वह लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण ने कहा कि दिवंगत नचारी राम अपने जीवन काल का बहुमूल्य समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दिया। उन्होंने बताया कि नचारी राम दलित महादलित दबे कुचले का आवाज थे। उन्होंने बताया कि नचारी राम को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में हमेशा याद किया जाएगा। कार्यक्रम में कई लोगों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर सदस्यता ग्रहण की। इस संकल्प सभा में भाजपा के जिला मंत्री मिथिलेश झा, कलवाही अंचल मंत्री राम टहल पूर्वे, जिला परिषद सदस्य उजालेश्वर ठाकुर, अंचल परिषद सदस्य केवल झा, वासुदेव राम, भूला राम, राजीव पासवान, मिथिलेश कुमार राम, राजकुमार पासवान, जगदेव रास, मुकेश राकेश सहित दर्जनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। संकल्प सभा यह है कि नचारी राम के रास्ता देखाल, नचारी राम के त्याग तपस्या वही भूमि पर हमरा सबक लाल झंडा के संग चली, संग रही, प्रोग्राम के चेकअप करी, आज्ञा के मंत्री राजश्री किरण और हमार सबके भातृ सब एते अखन तुरंत आबि गेल जे ई जगह हमर छूटत नहीं। एहि जिला में राम पूर्वे जी, केवल जी, राजीव जी और नचारी राम जी के श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित स्थानीय भरतपट्टी गांव के हमारे गार्जियन नौजवान भाई बहनी साहब, भारतीय कांग्रेस पार्टी कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने एक नुक्कड़ सभा का आयोजन कर स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने बंद किए गए गुमती को पुनः चालू करने की मांग रखी। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन के दक्षिण रेलवे गुमती संख्या 39C को रेल प्रशासन के द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही बंद किए जाने के खिलाफ सोमवार को जयनगर रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों के द्वारा एक नुक्कड़ सभा का आयोजन कर स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने किया, जबकि संचालन भूषण सिंह ने किया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि रेल प्रशासन के द्वारा शहीद चौक स्थित रेलवे गुमती संख्या 39C को आम लोगों को आवागमन के लिए बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही बंद कर दिया गया है। इस मामले को लेकर रेल प्रशासन से पुनः बंद गुमती रेलवे गुमती को चालू करने की मांग को लेकर पूर्व में रेलवे स्टेशन परिसर में स्थानीय लोगों के द्वारा एक धरना देकर रेल प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी रेल प्रशासन के द्वारा बंद रेलवे गुमती को खोलने में अपनी रुचि नहीं दिखाई है। स्थानीय लोगों को यातायात में हो रही परेशानियों के निदान के लिए रेल प्रशासन के खिलाफ नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा, 39C रेलवे गुमती के समीप अर्ध निर्मित फुट ओवरब्रिज निर्माण कार्य को पूरा करने में रेल प्रशासन नाकाम रही है। वर्षों से जर्जर यू टाइप को रेल प्रशासन के द्वारा मरम्मती को लेकर अब तक गंभीरता नहीं दिखाई गई। रेल प्रशासन के द्वारा आम लोगों के लिए आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मुहैया कराई गई, लेकिन आनन फानन में रेलवे गुमती को बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को घंटों समय के साथ लंबी दूरी तय कर आना जाना करना पड़ रहा है। कभी कभी आपात स्थिति में लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन रेल प्रशासन जयनगर की जनता के साथ भेदभाव कर रही है।
सुविधा के नाम पर खानापूर्ति और आम लोगों को परेशानी देने का काम कर रही है। जयनगर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू होने के साथ वॉशिंग पीट से ट्रेन धुलाई से निकले वाले प्रदूषित पानी के कारण सैकड़ों एकड़ खेतों में जल जमाव के खेती पिछले कई वर्षों से प्रभावित हैं। रेल प्रशासन के द्वारा बंद रेलवे गुमती को जल्द से जल्द नहीं खोला गया तो जयनगर की आम जनता रेलवे स्टेशन चौक को जाम करेगी। इस अवसर पर अरविंद तिवारी, उद्धव कुंवर, राजकुमार साहा, अनुरंजन सिंह समेत जयनगर के सामाजिक व राजनीतिक दलों के कई लोगों ने भाग लिया। रेल अधीक्षक राजमोहन मलिक के द्वारा गुमती नंबर 39C को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और बंद ही नहीं, सीमेंट का जो स्लीपर होता है पटरी के नीचे में लगने वाला उसको ऊंचा करके खड़ा कर दिए हैं, जेसीबी से गड्ढा खोद दिए हैं, जिसके कारण पांव पैदल भी लोग नहीं जा सकते हैं। और ओवर जो आरओबी है, रोड ओवर ब्रिज, वो 4 साल से निर्माणाधीन है। सेम समय में मधुबनी में निर्माण किया गया, लेकिन वहाँ निर्माण हो चुका है, यातायात चालू है। इस तमाम बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही राजमोहन मलिक स्टेशन अधीक्षक के द्वारा जो गुमती नंबर 39 बंद किया गया है, इसके जन विरोधी रवैये के खिलाफ आज यह विरोध सभा था स्टेशन चौराहे पर। उनका पुतला दहन किए हैं और यदि अवलंब वह गुमती नहीं खोलते हैं तो हम लोग जो आम जनता के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन के माध्यम से मजबूत रूप से फैसला लेंगे और इनको जयनगर में बिल्कुल हम लोग खिलाफ में आंदोलन करेंगे। इनको भी हम लोग बाधित करने का काम करेंगे। क्या नाम हो गया? अधीक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधीक्षक हाय 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 हाय। जयनगर के जनता के आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जल्दी लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. मेरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था।
दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के मढ़िया पंचायत में शांतिपूर्ण ढंग से पैक्स चुनाव हुआ संपन्न। दिन भर अधिकारियों की रही मुस्तैदी। बिस्फी प्रखंड के चहुटा, सादुल्लापुर व बल्हा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हुआ संपन्न। मधवापुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स चुनाव संपन्न। 59% लोगों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। देश भर के सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग में कार्यरत कर्मियों ने भूख हड़ताल कर किया कार्य। बाबूबरही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अस्पताल कर्मियों की हुई बैठक। गोल्डन कार्ड व परिवार नियोजन के बारे में दी गई जानकारी। झंझारपुर के पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य शाखा में रात में चोरों ने किया चोरी का असफल प्रयास। जयनगर के भाकपा कोरहिया शाखा की हुई बैठक। सदस्यता नवीकरण को लेकर की गई चर्चा। मधुबनी जिला मुख्यालय के नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। कलवाही के त्रिलोकनाथ उच्च विद्यालय परिसर में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न। जयनगर में आम जनता व राजनीतिक दलों के लोगों ने स्टेशन चौक से शहीद चौक तक निकाला कैंडल मार्च। मधेपुर प्रखंड के मदरसा में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हजरत मौलाना वली का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हजरत मौलाना वली रहमानी साहब सज्जादा नशीन खानकाह मुंगेर मधेपुर प्रखंड के मदरसा तालिमुल कुरान भीमपुर की आमद पर इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जहां हजरत ने उपस्थित बड़ी संख्या में मुसलमानों को इस्लामी कानून के अनुसार जीवन बसर करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और उपस्थित सभा के समक्ष स्थानीय मुफ्ती अब्दुल बासत कासमी के सर पर इस्लामी पाग बांधकर काजी की कुर्सी पर बैठाया गया, जो इस बात का ऐलान था कि अब मदरसा तालिमुल कुरान भीमपुर की अदालत में मुफ्ती अब्दुल बासत कासमी मधेपुर प्रखंड लखनौर व घुघरडीहा अंतर्गत आने वाले मुसलमानों के तमाम पर्सनल दीनी मामलात का फैसला करेंगे। अब मुसलमानों को अपनी निजी मामलात को लेकर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मदरसा तालिमुल कुरान भीमपुर के कॉन्फ्रेंस में 20 हाफिजे कुरान के सरों पर इस्लामी पाग बांधा गया और रात में मुफ्ती अब्दुल कासमी के द्वारा हाफिज अब्दुल अजीज व कारी जुनैद आलम की लिखी हुई किताब इस्लामी अदाब व अज़गार का लोकार्पण भी हुआ। अंत में देश में अमन, अमान और शांति की मुस्लिम धर्मगुरु ने प्रार्थना की और कॉन्फ्रेंस के समाप्ति का ऐलान किया। समझिए मेहनत के और उसके नतीजे में यह आया।
मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के मधुबनी शाखा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस दौरान संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा किया गया। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शाखा मधुबनी का प्रांतीय बैठक शाखा सचिव गुरुशरण सर्राफ के निजी आवास पर हुई। बैठक में मौजूद प्रांतीय अध्यक्ष महेश जालान, मुकेश जैन, अजय टेकरीवाल, रविंद्र नाहटा, विनोद अग्रवाल, प्रेम कुमार बैरोलिया, प्रवीण मुरारका, माधव सर्राफ सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बैठक को संबोधित करते हुए महेश जालान और गुरुशरण सर्राफ ने बताया कि मारवाड़ी समाज को एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया तथा सम्मेलन का आजीवन सदस्य बनने के लिए कहा गया। गौशाला मंदिर और अनेक दान धर्म पर इस समाज का सहयोग होता रहेगा। मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से हम लोग पूरे राज्य में घूम रहे हैं अपनी संस्था को संगठित करने के लिए और बिहार के विकास में हमारे समाज की क्या भूमिका हो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। अभी कोरोना के समय में हमारे समाज के द्वारा ऑक्सीजन बैंक और अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से पूरे राज्य में सेवा कार्य किया गया था और अभी भी हमारे द्वारा बहुत सारे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। आज हम लोग के समाज की तरफ से विकलांग की सेवा जो हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बिहार में किसी जगह कोई भी विकलांग, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, अगर हम लोग को पता चलता है तो उसकी पूरी निःशुल्क व्यवस्था हम लोग करते हैं। चाहे वो उसका पैर लगे, टांग लगे, ट्राईसाइकिल वगैरह सारी व्यवस्था करके हम लोग विकलांग को देते हैं। ऐसे अनेकों योजना है, पेयजल की योजना है, जैसे कि गांव में चापाकल लगाना हो, इसकी योजना हम लोग के यहाँ पे हम लोग बहुत से सामाजिक वर्क कर रहे हैं। बहुत से हमारे समाज के द्वारा योजना चल रही है। प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का संगठन माह चल रहा है और इन लोगों का हमारे जो पदाधिकारी हैं प्रादेशिक सम्मेलन के, ये इनका दौरा लगातार चल रहा है जनवरी से ही और ये हर जगह जा रहे हैं। समाज के लोगों के साथ बैठक हो रही है और जो हम लोग का प्रोग्राम है, जो अन्नपूर्णा रसोई है या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है, उसके संबंध में ये लोग जाके वहाँ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े यही कार्यक्रम था। बताइए। मैं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का सचिव हूँ। आज हम लोगों के बीच में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री महेश भैया आए हुए हैं, साथ में अन्य पदाधिकारी भी आए हुए हैं, जो समाज को एकजुटता करने के लिए, समाज में सर्वांगीण विकास के लिए ये लोग सारा काम कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा विशाल है। हम लोगों की सुरक्षा के लिए भी ये लोग जगह जगह सरकार से गन दिलाने की मांग कर रहे हैं। हम चाहेंगे हमारा समाज बढ़े, हमारा देश बढ़े, हमारा सब कुछ हो। जय भारत, जय हिंद। प्रवीण नाहटा हुआ, मैं परमानेंटली बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का मंत्री हूँ। हम लोग अध्यक्ष जी के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए दौरा कर रहे हैं साथ में। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सोमवार से जयनगर प्रखंड के देवधा पंचायत में 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन प्रारंभ हुआ है। पहला मैच लौकहा बनाम सकरी के बीच खेला गया। जयनगर प्रखंड के देवधा मध्य पंचायत में सोमवार से शुरू 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मुखिया असलम अंसारी, मुखिया उम्मीदवार जावेद अख्तर, सरपंच सफीउर रहमान व मोहम्मद मुस्तकीम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पहले दिन का क्रिकेट टूर्नामेंट लौकहा बनाम सकरी के बीच खेला गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम में लक्ष्मीनाथ गोसाई सिद्ध स्थल बाबा पारस मणि मंदिर के प्रांगण में नाग व नागिन के प्रकट होने का मामला सामने आया है। वहीं इस खबर के फैलते ही मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में लोग जुट गए। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। लक्ष्मीनाथ गोसाई सिद्ध स्थल बाबा पारस मणि मंदिर रहुआ संग्राम में नाग बाबा प्रकट हुए। फन फैलाकर अकीदतमंदों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और यह खबर बाजार में आग की तरह फैल गई। फिर नाग बाबा के एक झलक पाने के लिए लोग मंदिर परिसर में बेकाबू हो गए। 34 फीट का प्रतिमा बाबा महादेव का लगाया गया है। उसी के समीप नाग नागिन के रूप में भगवान का जलवा हुआ, जिसको श्रद्धालुओं ने दूध लावा देकर अपनी मुराद पूरी करने का आशा व्यक्त किया। घंटों लोग अपना दर्शन देते रहे, जिससे लोगों का आस्था जुड़ा रहा। बुजुर्गा का कहना है कि 20 वर्ष पूर्व भी इस स्थान पर नाग बाबा दर्शन दिए थे, जिसकी याद एक बार फिर आज ताजा हो गई। छोड़ दिए, चलो राजेश देखिए देखिए उन्होंने तंग नहीं करियो, कहीं का अपना मूड में रहन दियो, हल्ला नहीं करियो। देखियो फ्रेंड, देखियो छोड़िए, सब छोड़िए। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, और इस बात को सच करके दिखाया है भेजा थाना क्षेत्र के डॉक्टर शंकर कुमार सिंह ने। भेजा थाना क्षेत्र के उमेश कुमार की पत्नी लकवाग्रस्त है। वह उसको बचाने के लिए अपना घर, परिवार, खेत, अनाज सब बेच चुका है, लेकिन इतने पैसे नहीं जुटा पाया कि अपनी पत्नी की इलाज करा सके। और फिर उनको बचाने के लिए भेजा थाना क्षेत्र के कहारा गांव के डॉक्टर शंकर कुमार सिंह एक फरिश्ते की तरह सामने आए। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। भेजा थाना क्षेत्र के कहारा गांव में डॉक्टर शंकर कुमार सिंह उमेश ठाकुर के लिए भगवान के स्वरूप हैं। उमेश ठाकुर ने अपनी लकवाग्रस्त पत्नी की जान बचाने के लिए घर के अनाज को बेचा, कीमती जेवरात बेचे। उससे भी नहीं हुआ तब सर छुपाने के लिए 2 गज जमीन थी, उसको भी बेच दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मुनासिब उपचार नहीं करा सके। तब मधेपुर थाना क्षेत्र के मटरस पंचायत के पौनी गांव से उपचार कराने के लिए डॉक्टर शंकर कुमार सिंह के यहां पहुंचे, अपनी सारी दास्तां सुनाई और बिलख बिलख कर रो दिए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने उस दिन से मुफ्त में उपचार शुरू कर दिया। उमेश ठाकुर का कहना है कि उनके प्रयास से, डॉक्टर के लगातार प्रयास से उनकी पत्नी बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। हालांकि बेहतर उपचार के लिए पीएमसीएच ले जाना पड़ेगा, जिसका उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, और वो अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी के दुख को नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी जिस्म में जान है तब तक वह दुनिया के सामने अपनी पत्नी के लिए भीख मांगेंगे और उसी भिक्षा के सहयोग से अपनी जिंदगी के साथी को हर संभव बचाने का प्रयास करेंगे। उनकी पत्नी लकवाग्रस्त है, उसके शरीर का आधा भाग काम नहीं करता है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने अपने छोटे छोटे बच्चों के 2 जून की रोटी भी जुटाने का संकट है और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास करना है। डेन न्यूज के संवाददाता नूर मोहम्मद कासमी के पहल से पंचायत समिति सदस्य विकास मित्र लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष सिकंदर पासवान, वार्ड सदस्य अंदी पासवान ने तत्काल 500 रुपए देकर उसका सहयोग किया। सब आदमी को मेरा जय श्री राम। मैं बहुत गरीब परिवार हूँ, बीपीएल कोटा से बिलोंग करता हूँ। मेरी पत्नी को लकवा का बीमारी हो गया है, जिसके इलाज के लिए हम करहारा गांव में डॉक्टर शंकर साहब जी के यहाँ आए हुए हैं। वो हमें मुफ्त में इलाज दे रहे हैं आज 1 महीना से, लेकिन पैसा के अभाव में हम इनकी अच्छा इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए हम आप सब से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि हमारी मदद के लिए आगे आइए और हमारी मदद कीजिए प्लीज़।
ऐसा कोई मोबाइल नंबर आप बोलिए जिससे आपको संपर्क किया जा सके। मेरा मोबाइल नंबर है 95-230-19-271। आप पढ़े लिखे हैं? जी, हम पढ़े लिखे हैं। कितने? हम बीएससी कर चुके हैं। बीएससी करने के बाद जेएनएम किए हैं, लेकिन कुछ मर्मित के कारण जो है हमारा सर्टिफिकेट वगैरह सब जो है जब्त कर लिया गया है, जिसके कारण हमें कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है और मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश ठाकुर हुआ। घर मेरा पोनी हुआ। डॉक्टर साहब, ये लकवा का पेशेंट जो है जिसका आप ही इलाज कर रहे हैं? हाँ, अभी हम ही कर रहे हैं। क्या पोजीशन है इनका? तो सुधार में तो है, लेकिन इनको सिटी स्कैन MRI करवाना जरूरी है। इस दिन को रेफर किए थे, दरभंगा रेफर किए थे, लेकिन आर्थिक स्थिति का कमजोर है, जिस कारण से नहीं जा पा रहा है। क्या इनको अगर पैसा हो जाए और इससे यहाँ से बाहर चले जाएं इलाज कराने, तो ठीक होने का है संभावना? मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मंगलवार को बसंत पंचमी के अवसर पर होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर पूरे मधुबनी जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई है। मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम स्वरूप दे चुके हैं। साज सज्जा पूरे जिले में कर लिया गया है। विभिन्न आयोजन समिति के द्वारा पूजा की तैयारियां की गई है। आइए आपको दिखाते हैं पंकज झा शास्त्री के द्वारा शुभ। साथियों, मैं पंकज झा शास्त्री आप सभी को नमस्कार करता हूं। बसंत पंचमी का त्योहार इस पावन दिन देवी सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है, लेकिन बसंत पंचमी सिर्फ इसलिए ही नहीं बल्कि कई अन्य मायनों में भी बहुत महत्व रखता है। इस साल यह त्योहार 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को है। बसंत पंचमी का उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में काफी उत्साह से मनाया जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन बसंत पंचमी पड़ती है और इस दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। हालांकि इस दिन मुख्य रूप से मां सरस्वती की पूजा करने का विधान है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदेव और इनकी पत्नी रति धरती पर आते हैं और प्रकृति में प्रेम रस का संचार करते हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव और रति की पूजा का भी विधान है। पंचमी के पर्व पर जौ व गेहूं की बालियां, टेसू के फूल मां शारदा को अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। बसंत पंचमी आनंद उत्सव है। इसके अधिष्ठाता प्रजापालक विष्णु और श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण की लीला भूमि ब्रिज में वसंतोत्सव की प्रधानता है। इस वर्ष मंगलवार के साथ अश्विनी नक्षत्र का संयोग अमृत सिद्धि महायोग वो सिद्धि योग भी बन रहा है, जो विद्यार्थियों के लिए खास है। भौमाश्विनी योग का संयोग दुर्लभ है, जो रात्रि 10:55 बजे से दूसरे दिन सूर्योदय तक रहेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उन्हें इस योग में मां की साधना से सरस्वती की कृपा प्राप्त होना संभव है। बसंत पंचमी की मान्यता अबूझ मुहूर्त के रूप में है, लेकिन इस वर्ष बसंत पंचमी पर शुक्र का तारा अस्त होने से विवाह आदि शुभ कार्यों के मुहूर्त पंचांगकारों ने निर्धारित नहीं किए हैं। शुक्र व गुरु की विवाह आदि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है। शुक्र काम जीवन का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। शुक्र का तारा अस्त होने से विवाह आदि मंगल कार्य इस दिन नहीं हो सकेंगे। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजन के साथ ही सरस्वती साधक वैदिक विद्वानों की पूजा का भी विधान है। वैदिक विद्वान वेदों के रक्षक हैं, वेदों के कंठ पर धारण किए हैं, इसलिए यह वेदों को धारण करने वाले वेद रक्षक वैदिक विद्वानों के सम्मान और सत्कार का दिन है। इस दिन से ही वेदाध्ययन आरंभ
करने और विद्या अध्ययन की गुरुकुल परंपरा में हमारे देश में आज भी प्रचलित है। इस बार बसंत पंचमी रेवती नक्षत्र में आरंभ हो रहा है। सरस्वती पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 16 फरवरी 2021 मंगलवार को प्रातः 6:27 से दिन के 7:45 तक। इसके बाद दिन के 9:14 से 1:24 तक अति उत्तम रहेगा। चंद्रमा इस दिन मीन राशि में रात्रि 8:21 तक रहेगा। इसके उपरांत चंद्रमा मेष राशि में होगा। पंचमी तिथि आरंभ 15 फरवरी के रात्रि 2:57 के उपरांत और पंचमी तिथि समापन 16 फरवरी को रात्रि 4:45 तक रहेगा। उपरोक्त समय सारणी में अपने अपने स्थानीय पंचांग अनुसार कुछ अंतर हो सकता है। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।